नमस्कार मित्रों। फिर से एक नया गाना आपके सामने लेके आ रहा हूँ मैं अमित वैद्य। और गाने का नाम है प्यार हुआ इकरार हुआ। और ये गाना मैं अकॉर्डियन पे आपके लिए बजाऊंगा। फिल्म है श्री 420। इसको म्यूज़िक दिया है शंकर जयकिशन ने। गाया है अर्थात लता मंगेशकर और मन्ना डे। और इसके कवि हैं शैलेंद्र जी। ये गाना आपके सामने पेश करने से पहले, जो कि दूसरे भाग में रहेगा, एक दूसरा क्लिप रहेगा उसके लिए, इस गाने के बारे में मैं कुछ आपसे रूबरू करना चाहता हूँ। और वो इसलिए कि अकॉर्डियन पे जब हम गाना बजाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें सिर्फ म्यूज़िक का, धुन का और एक्सप्रेशन का डायमेंशन हम आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। मगर उस गोल्डन इरा के ये जो गाने हैं, इतने बेहतरीन गाने हैं, उन गानों में एक तरह की मिठास तो है ही, मगर उसके साथ इनके जो लिरिक्स है वो भी बहुत डीप है, बहुत गहरे हैं। तो उनके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और उसके साथ इन गानों का जो पिक्चराइजेशन किया है, सिनेमाटोग्राफी जो है इस गाने में, वो भी बहुत बेहतरीन है। तो मैं समझता हूँ कि इस गाने को प्रेजेंट करने से पहले, अकॉर्डियन पे प्रेजेंट करने से पहले, इस गाने के बारे में मैं मेरे विचार आपके सामने रखूं, ताकि आप जब इस गाने को फिर से देखने के लिए जाएंगे तो इसका एक अलग मज़ा आप शायद लूट पाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। और आप ये मेरा जो इस गाने के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद आप वो गाना गौर से ज़रूर देखिएगा और आपके विचार फेसबुक में कमेंट्स के ज़रिए आप ज़रूर बताइएगा। तो ये गाना है बड़ा मज़ेदार गाना है। और ये गाना एक एक कमिटमेंट है, कमिटमेंट दो प्रेमियों के बीच में। और जैसे ये दो प्रेमी एक दूसरे को कमिट कर रहे हैं, मगर एक शपथ ले रहे हैं उस गाने में। जैसे शादी में जैसे 7 फेरे होते हैं, वहाँ पे जैसे शपथ ली जाती है, तो इसी तरह का एक ये गाना है। तो ये गाना मैं पढ़ूंगा और फिर इसके बारे में थोड़ी चर्चा और करेंगे। तो गाना ऐसे शुरू होता है, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। ये जो दो लाइनें हैं, बहुत ही मतलब इसके शब्द आप देखिए। सबसे महत्वपूर्ण शब्द है इकरार, डरता है दिल, रास्ता मुश्किल, कहाँ मंजिल। ये सीधे साधे शब्द है, मगर अर्थ बहुत गहरा है। और जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया है वो भी बहुत बेहतरीन है। तो ये एक इकरार है, ये एक कमिटमेंट है दो लोगों के बीच में। और वो कमिटमेंट करते करते उनको बहुत डर लग रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं, एंग्जाइटी है कि आगे क्या होने वाला है। और इसीलिए वो कहते हैं, कहता है दिल रास्ता मुश्किल। रास्ता तो मुश्किल है, दिल कहता है रास्ता मुश्किल है, और मंजिल कहाँ है वो मालूम नहीं। इसके बाद जो पहला अंतरा आता है, कहो कि अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कहीं। तो ये जो मन में उनके जो एक एंजाइटी चल रही है, या जो रास्ता मुश्किल लग रहा है, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ये एक एक दूसरे से वो कमिटमेंट ले रहे हैं, लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो राज कपूर बोलता है, कहो कि अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी, तुम कहो, शपथ ले लो जैसे। और नरगिस कहती है, तुम भी कहो इस राह का मीत न बदलेगा कभी। इसका मतलब है कि मीत यानी कि पार्टनर या फ्रेंड। तो इस राह पे हम दोनों साथ चलने वाले हैं, तो तुम कमिट करो कि तुम साथ छोड़ोगे नहीं, दूसरा पार्टनर नहीं लोगे। तो इसका ये मतलब है। इसके आगे कहते हैं, दोनों मिलके कहते हैं, प्यार जो टूटा साथ जो छूटा, अगर प्यार टूटा और साथ छूटा, चांद न चमकेगा कभी। तो आप जानते हैं कि कवि जो है हमेशा चांद को एक प्यार का प्रतीक मानते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये प्यार टूट गया और साथ छूट गया, तो चांद जो है वो नहीं चमकेगा। मतलब एक
हमारी जो ज़िंदगी है वो एक अमावस के रात के जैसी बन जाएगी। तो इसीलिए प्यार जो टूटा साथ जो छूटा, चांद चमकेगा कभी। इसके बाद ये गाना जो है दूसरा अंतरा बहुत ही बेहतरीन है। और इस पॉइंट तक कह सकते हैं कि इन दोनों में एक दे आर वेरी हैप्पी, वो कमिटमेंट हो गया है एक दूसरे के साथ, और उनको एक विश्वास है कि वो दोनों इस राह पर अभी चलने वाले हैं। तो अभी ड्रीम सीक्वेंस है इसके आगे, उनके मन में जो इमेजिनेशन चल रहा है, प्रोजेक्शन चल रहा है अगली ज़िंदगी का। रातें दसों दिशाओं में कहेगी अपनी कहानियाँ, रातें दसों दिशाओं में कहेगी अपनी कहानियाँ, गीत हमारे प्यार के दोहराएगी जवानियाँ। तो ये जो रातें हैं दसों दिशाओं से हमारी ये प्रेम कहानी के बारे में कहने वाले हैं। और ये सारे जवान लोग जो हैं वो हमारे गीत, ये प्यार के गीत गाने वाले हैं। और उसके बाद कवि कहते हैं, मैं न रहूँगी तुम न रहोगे फिर भी रहेगी निशानियाँ। और यहाँ पे वो जो फेमस शॉट है जहाँ दिखाया गया है कि नरगिस जी अब इंडिकेट करती हैं अपनी उंगली से, और वहाँ पे 3 बच्चे जो है वो जा रहे हैं रेनकोट वगैरह डाल के बाकायदा, और बारिश हो रही है। और उनको उंगली दिखा के वो बोल रही है, फिर भी रहेगी, मैं न रहूँगी तुम न रहोगे फिर भी रहेगी निशानियाँ। और यहाँ इसके बाद फिर से वो साइन लाइन आ जाती है, प्यार हुआ इकरार हुआ। मगर वो जो साइन लाइन है लास्ट में जो फिर से दोहराया जाता है, तब दोनों खुश है क्योंकि वो कमिटमेंट हो चुका है। उनके मन में जो चल रहा था वो उन्होंने उस प्यार का इजहार किया है, एक दूसरे से कमिटमेंट लिया है, और दोनों खुश है। और इसी खुशी के माहौल में राज कपूर जो है वो अपनी बांसुरी बजाता है, और बजाते बजाते ये गाना ख़त्म हो जाता है। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि काव्य जो है इसका वो तो बहुत सुंदर है ही, पर उसके साथ म्यूज़िक कैसे इस्तेमाल किया है इसको हम देख लेंगे। पहले से जब ये गाना शुरू होता है, इस गाने को शुरू होने से पहले जो दिखाया गया है, आप इमेजिन कीजिए कि बॉम्बे में, बम्बई का एक रास्ता है और रात का वक्त है, और ये दो नौजवान राज कपूर और नरगिस वहाँ से गुज़र रहे हैं, और बादल घिर आए हैं आकाश में, बादल गरजते हैं। तो ये बादल गरजने का जो सीन है वो ऐसा है, वो ऐसा डिपिक्ट करता है कि इन दोनों के मन में जो एक एंग्जाइटी है, और इन दोनों के मन में एक द्वंद्व जो चल रहा है एक दूसरे के बारे में, कि इजहार तो करना है मगर कर नहीं सकते क्योंकि डर लग रहा है। तो ये डर जो है वो वॉयलेंस, आप सुनोगे उस वॉयलेंस के माध्यम से वो दर्शाया गया है। और वो बादल जो वो आकाश में जो गरजते हैं उनको एनहांस करने के लिए वो सारे वॉयलेंस दिखाए गए हैं। और उसके बाद कैमरा जाता है राज कपूर और नरगिस के ऊपर, और राज कपूर के पास एक छाता रहता है, और जैसे ही बारिश गिरना चालू हो जाता है तो वो छाता ऑफ़र करता है नरगिस को, और कहता है मैं हूँ यहाँ पे तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए, तुमको डरने की कोई बात नहीं है। और वहीं से वो गाना शुरू हो जाता है। और वो जो सीन है जहाँ पे बादल गरजते हैं, वायलिन्स बजते हैं, यहाँ से तेज़ हवा चलती है, और एक दूसरे के मन में जो एंग्जाइटी है वो इतनी बेहतरीन तरीके से उसको चित्रित किया है कि आप उसको ज़रूर देखिएगा कि नरगिस के चेहरे के जो भाव है वो उसके मन में जो चल रहा है वो कैसे दिखता है उसके चेहरे पे। और वहाँ से गाना शुरू हो जाता है, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। जैसे गाना शुरू हो जाता है वैसे बारिश गिरना चालू हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उनके मन में जो द्वंद्व चल रहा था वो उन्होंने बादल के माध्यमों से दिखाया है। और जैसे ही वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं वैसे बारिश गिरती है, बारिश का पानी गिरना चालू हो जाता है, और फिर गाना चालू हो जाता है। एक अंतरा ख़त्म होने के बाद, पहला जो अंतरा है वो ख़त्म होने के बाद, जब पहला जो साइन लाइन है वो ख़त्म होने के बाद जब पहला अंतरा शुरू होता है, कहोगे अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कोई। तो एक देखने लायक बात यह है कि वहाँ पे एक चाय वाला दिखाया है, बहुत ही मतलब कुछ सेकंड के लिए वो दिखाया है, बट आप ज़रूर देखिएगा। वो चाय वाला चाय पी रहा है, बूढ़ा आदमी है, और इन दोनों को जिस तरीके से वो देखता है ऐसा लगता है कि वो भी
कहीं उत्तर प्रदेश से आया है, गांव से आया है, और उसकी भी बेटी है, और उसको ऐसा लगता है कि ये जोड़ी जो मैं देख रहा हूँ, मेरे बेटी को भी ऐसा ही दामाद, मुझे भी ऐसा ही दामाद मिल जाए, मेरे बेटी को भी ऐसा ही पति मिल जाए। शायद वो ऐसे सोच रहा है, ऐसे लगता है उसको देख के। सो बड़ा मज़ेदार सीन है वो, आप ज़रूर देखिएगा। जस्ट कुछ सेकंदों के लिए वो सीन आता है, आगे चले जाता है, और फिर पहला अंतरा ख़त्म होने के बाद फिर से साइन लाइन। और जो म्यूज़िक है, जो पहले अंतरे और दूसरे अंतरे के बीच में, वो म्यूज़िक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसी में वो राज कपूर भी अपनी बांसुरी बजाता है और डांस करता है, जहाँ पे चार्ली चैपलिन जैसा उसने एक अपना स्टाइल लिया है। और उसके बाद फिर जो फेमस सीन दूसरे अंतरे में आता है, जहाँ पे नरगिस वो इंडिकेट करती है वो तीन बच्चों को देख के, और उसके बाद फिर से वो बांसुरी वाली धुन बजती है और गाना यहाँ ख़त्म होता है। तो ये थी इस गाने की पूरी स्टोरी, और इस गाने को आप ज़रूर देखिएगा। मैं अकॉर्डियन पे इसकी अगली वाली क्लिप में ये गाना आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उसको सुनिएगा और आपके कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।